आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा अशरे रहमत जारी है और बंदगान तौहीद इबादत में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में तक़वा पैदा करने की गर्ज से मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए। चूँकि शैतान मरदूद इंसानों का खुला दुश्मन है, लिहाजा उसके शर से इंसानों को महफूज रखने के लिए माह रमज़ान में सरकश शयातीन को कैद कर लिया जाता है। शायद यही वजह है कि शदीद गर्मी में भी बंदगान तौहीद भूख प्यास पर काबू पा लेते हैं और हम पर हलाल की गई चीज़ों से रोज़े की हालत में दूर रहते हैं। माह रमज़ान की एक और अहम बात और इबादत रात का क़ियाम या तरावीह की नमाज है, जिसमें बंदगान तौहीद कुरान करीम सुनते हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा जारी है। कारोबारी हज़रात पहले अशरे में रोज़ाना 3 पारे तरावीह की नमाज में सुनते हैं, तो कहीं एक पारा नमाज तरावीह में सुनाया जाता है। पहले अशरे के 6 अय्याम गुजर चुके और आज अहले इस्लाम 7वीं तरावीह अदा करेंगे। MCN के नाजरीन को ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस साल हम हैथवे MCN के चैनल नंबर 869 पर इबादत प्रोग्राम में मस्जिद आलमगीर में पढ़ाई जाने वाली तरावीह की नमाज रास्त टेलीकास्ट कर रहे हैं, जहां मस्जिद के इमाम हाफिज शेख मंसूर और हाफिज अदनान रोज़ाना कुरान मजीद का सवा पारा सुनाते हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता शाम कैनॉट पैलेस इलाके का जायज़ा लिया और वहाँ वॉकवे की जगह पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने का मुतल्लिक़ा होटल मालिकान को हुक्म दिया। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की जानिब से सिडको इलाके में गैर कानूनी कब्ज़ात से मुतालिक सख्त नोटिस लिए जाने के बाद म्यूनसिपल अमला अलर्ट हो चुका है और रोज़ाना म्यूनसिपल कारपोरेशन के बुलडोज़र सिडको इलाके की मुख्तलिफ बस्तियों में चलाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने अचानक कैनॉट प्लेस इलाके को विज़िट की और वहां घंटा भर रुककर पूरे इलाके का बारीकी से जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि वॉकवे पर होटल राना, होटल मराठा, होटल VIP, मराठा होटल, शिव मुद्रा, इन 4 कारोबारियों ने वॉकवे पर कब्जा करके वहां होटल का कारोबार कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर उन होटल मालिकान को तलब किया और उन्हें 3 दिन में आज खुद ये कब्ज़ात हटा लेने का हुक्म दिया। नीज़ हुक्म अदूली पर उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने की हिदायत म्यूनसिपल अफसरान को दी है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, सिडको डिप्टी इंजीनियर उदय चौधरी, म्यूनसिपल जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर प्रसाद देशपांडे, वार्ड इंजीनियर राजेंद्र वाघमारे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर पंडित गौली भी उनके हमराह मौजूद थे। बेबाक तहरीरें ही अदीबों का मजहब होती हैं, इन ख्यालात का इजहार सीनियर तज्जिया निगार रामजीत तिवारी ने किया। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे हिंदी की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार से मुखातिब थे। बामू के शोबे हिंदी और महाराष्ट्र स्टेट हिंदी साहित्य अकेडमी के इश्तराक से माशरे में अदबी सरगर्मियों के मौजूदा हालात और मीडिया के उन्वान से ये सेमिनार महात्मा फुले हॉल में रखा गया। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की सदारत में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इस मौके पर मारूफ तज्जिया निगार रामजीत तिवारी का खुसूसी लेक्चर रखा गया। इस मौके पर डॉक्टर गणेश राज सोनाले ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह शोबे हिंदी की HOD डॉक्टर भारती गोरे और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर भगवान गोहाड़े ने इस प्रोग्राम की अहमियत से शुरका को वाकिफ करवाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मॉडल कॉलेज घनसावंगी की जदीद इमारत का इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। इस ज़िम्न में एक तकरीब वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें साबिक़ रियासती वज़ीर राजेश टोपे चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे, जबकि हायर एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र देवड़ानकर, कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े, मैनेजमेंट काउंसिल के डॉक्टर गजानन सानप, प्रिंसिपल डॉक्टर भारत खंदारे, दत्तात्रेय भांगे और दीगर भी इस तकरीब में शामिल थे। सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने हाज़रीन की रहनुमाई की और तालीम की अहमियत से रोशनास करवाते हुए देही तलबा को तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के मसाइल हल करने में इंतज़ामिया नाकाम रहा है, लिहाजा अब उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए
एकता कामगार संगठना अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। ये इत्तला तंजीम के सदर भास्कर आढावे ने MCN को दी। महानगरपालिकेमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे जे कर्मचारी आहे, ड्रेनेज विभाग, रेड्डी कंपनीकडील वाहन चालक, घंटागाडी कामगार, शिडकोकालीन साफसफाई कामगार, औषध फवारणी कामगार, शिक्षक विभागातील कामगार असे अनेक विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे जे कर्मचारी आहे, ते कर्मचारी किमान वेतन दरापासून वंचित आहे। त्या कर्मचाऱ्यांचे 8 ते 9 हजार रुपयामध्ये देऊन त्या लोकांची पिळवणूक करत आहे। या कर्मचाऱ्याच्या वेतनासंदर्भात कामगार एकता संघटनेच्या वतीने बरेचसे निवेदन महानगरपालिका प्रशासनातील अधिकारी, संबंधित अधिकारी यांना या संदर्भात निवेदन दिलेले आणि हे निवेदन देऊन कामगार एकता संघटनेच्या वतीने 2 आमरण उपोषण केले। 2 आमरण उपोषण करून सुद्धा संबंधित कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत न्याय मिळालेला नाही। याला प्रशासन जबाबदार आहे आणि प्रशासन कर्मचाऱ्याची दिशाभूल करून राहिले, कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊन नाही राहिले आणि त्यामुळं आम्ही विनोद पवार साहेब इंडस्ट्रियल कोर्टचे ॲडव्होकेट आणि कामगार कायद्याचे सल्लागार यांच्यातर्फे आम्ही मौलाना आझाद रिसर्च सेंटरमध्ये मार्गदर्शन शिबिर ठेवलं होतं। त्या शिबिरामध्ये त्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना, सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं आणि ते मार्गदर्शन कर्मचाऱ्यांना पोहोचलं। आंदोलन केलं, गेट बंद आंदोलन केलं। त्यामुळं आता न्यायालयीन लढा द्यायचं असं कामगार एकता संघटनेच्या वतीनं सर्व कर्मचारी कोर्टात जाण्यासाठी त्यांनी तयारी दर्शवलेली आहे आणि आम्ही लवकरात लवकर कामगार उपायुक्त कार्यालय, सरकारी कामगार अधिकारी साहेब यांच्यातर्फे आम्ही आता इंडस्ट्रियल कोर्टात लवकरात लवकर जाणार आहे आणि हे जे कर्मचारी आहे या कर्मचाऱ्याला आम्ही न्याय मिळवून देणार आहे। मी कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष भास्कर आढावे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए नाचनबेल इलाके में प्लास्टिक फ्री मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें तलबा भरपूर ताउन दे रहे हैं। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल के जिला परिषद स्कूल के तलबा ने ग्राम पंचायत की जानिब से चलाए गए इस अभियान में निहायत जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और 300 बोतलों में प्लास्टिक की थैलियां भरकर खाली औकात में सरगर्मी को भी मुहिम का हिस्सा बनाया। सबसे ज्यादा प्लास्टिक बोतल व थैलियां जमा करने वाले तलबा का ग्राम पंचायत की जानिब से इस्तकबाल किया गया और उन्हें इनाम व एजाज से नवाजा गया। इस मुहिम का आगाज शिव जयंती के मौके से किया गया और उसे बेहतर ताउन मिलने के सबब मुहिम एक यादगार मुहिम बन गई। इस मौके पर गाँव वालों को प्लास्टिक के नुकसानात और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक अवामी सतह पर बेदार किया गया। आज जीप प्रशाला नाचनवेल येथे प्लास्टिक मुक्त अभियान या संदर्भात बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम झाला। या प्लास्टिक मुक्त अभियानामध्ये इयत्ता 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला। विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद इतका उत्स्फूर्त होता की काही विद्यार्थ्यांनी 40 बाटल्या, काही विद्यार्थ्यांनी 30 बाटल्या, काही विद्यार्थ्यांनी 20 बाटल्या, काही 5, 10, 2 अशा बाटल्या या ठिकाणी जमा केल्या आणि प्लास्टिक अभियानाला सुरुवात झाली। त्याचबरोबर आपल्या या MKCL प्रसाद कॉम्प्युटरमार्फत सुद्धा या ठिकाणी शिवजयंतीनिमित्त सामान्य ज्ञान स्पर्धा आयोजित केली होती। त्या स्पर्धेचं सुद्धा सोळंके सरांच्या उपस्थितीत आणि ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम घेतला। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत मंसूख किए जाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी शोबों और सेल की जानिब से आज भड़कल गेट पर जोरदार एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में जिला कांग्रेस के अखिलियती सेल, SC ST सेल और OBC सेल के कारकुनान, ओहदेदारान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान ने यकजा होकर शहर के भड़कल गेट पर वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के करीब शदीद एहतजाज किया और राहुल गांधी की मनसूख शुदा पार्लिमानी रुकनीत फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किए कि भाजपाई सरकार हिज़्ब मुखालिफ और खुसूसन राहुल गांधी पर जुल्म ढा रही है, क्योंकि राहुल ने मोदी अडानी के घोटाले खुले किए हैं। इसी तरह राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी
भाजपा व मोदी हुकूमत को खल रही है। इस एहतजाज व मुजाहरे में कांग्रेस पार्टी शहर सदर शेख यूसुफ, खातून इकाई की सदर दीपाली मिसाड़, दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के सेल के सदर डॉक्टर अरुण चिरसाट, OBC के आतिश पतके शेख अथर, दर्ज फहरिस्त खवातीन इकाई की सदर शीला मगरे, रेखा राउत, कांचन चाटे, मंजू लोखंडे और दीगर कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। आज आमचे डिपार्टमेंट आणि शेलचे SC डिपार्टमेंट, OBC डिपार्टमेंट आणि मायनॉरिटी डिपार्टमेंटतर्फे जे हे हुकुमशाही सरकार आहे, आमचे नेते राहुल गांधी यांची जी खासदारकी रद्द केली त्यांच्या निषेधार्थ यांनी आज आंदोलन इथे उभारलेलं आहे, निदर्शन उभारलेलं आहे। सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी इथे आहेत आणि आम्ही जे भाजप सरकारने जे देशामध्ये हाहाकार माजून ठेवलेला आहे, महंगाई वाढलेली आहे, त्याच्यावर कोणी बोलायला तयार नाही आहे। फक्त हे सरकार जे कोणी त्यांच्या विरोधात बोलता त्यांच्या विरोध हे कारवाई षडयंत्र रचून हे कारवाई करतात। म्हणून आम्ही काँग्रेस कमिटीतर्फे SC डिपार्टमेंट, OBC डिपार्टमेंट आणि मायनॉरिटी डिपार्टमेंटतर्फे आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतो। ट्रांसपोर्ट टैक्स में 7% छूट दी जाए, इस मतालबे पर पैठन काली पीली टैक्सी यूनियन की जानिब से तहसील ऑफिस पर मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। ट्रांसपोर्ट टैक्स में 100% छूट और दीगर मुतालबात को लेकर यहाँ मराठवाड़ा काली पीली टैक्सी यूनियन के इस एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में टैक्सी मालिकान और टैक्सी ड्राइवर शरीक हुए। इस एहतजाज को राष्ट्रवादी रहनुमा दत्ता गोरडे की हिमायत हासिल रही और यूनियन की जानिब से गोरडे को भी मकतूब दिया गया। ST में खवातीन को सफ़र किराए में दी गई 50% छूट पर टैक्सी वालों को कोई एतराज़ नहीं है। ताहम फैसला लेते वक्त ऐप पे रिक्शा मालिकान, काली पीली मालिकान और ड्राइवरों के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, इस बात का लिहाज रखना भी हुकूमत के लिए ज़रूरी था। हुकूमत के इस तरह के फैसलों के सबब इन ऐपे व काली पीली वालों पर फाका कशी के साए मंडला रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम दत्ता गोरडे ने हुकूमत पर आयद किया है। मुजाहिरीन ने तहसीलदार शंकर लाड को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। इस एहतजाज में यूनियन के सदर रहीम शेख, समीर पठान, राजू गव्हाने, राजेंद्र डोंगरे, इकबाल शेख, हसन शेख, दादा साहब जांबड़े, मिनहाज शेख, हबीब धांडे, प्रकाश लिबोरे वो दीगर शामिल थे। मराठवाडा टॅक्सी युनियनच्या वतीने आज महाराष्ट्र शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे 50% महिलांना परवाशात सूट, याच्या विरोधात आम्ही पैठण तहसील कार्यालयात निदर्शन देण्यासाठी आलेलो आहोत। महाराष्ट्र शासनाने जो हा निर्णय घेतला 50%चा, त्याच्यात आमच्यात काही विचार करण्यात आलेला नाही। त्यांनी किमान कमीत कमी परवाशात न सूट देता गॅसच्या सबसिडी तरी सूट द्यायला पाहिजे होते, तरी त्याच्यात तरी आम्ही समाधानी झालो असतो। याच्यात आमचा निर्णय घेतल्यामुळे आमचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नाही आहे। आमच्यावर खूप संकटाची कुऱ्हाड कोसळलेली आहे। आमचा वार्षिक गाडी RTOचा कर आणि इन्शुरन्स असं मिळून आम्ही 60,000 रुपये भरतोय, ते भरणं आम्हाला अवघड जाणार आहे। आमचं मुलाबाळांचं शिक्षण कसं व्हायचं आहे त्या प्रश्नाला घेऊन आम्ही खूप चिंतित आहोत। आम्ही एकदम हातावरचे आहोत, बेरोजगार आहोत। बेरोजगार असल्यामुळेच आम्ही टॅक्सी लाईनमध्ये आलेलो आहोत। तरी सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी, आमची मागणीचा पुनर्विचार करावा। हेच दोन शब्द बोलून मी माझे शब्द संबोधतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तारीखी बारों और क़दीम तर्ज के कुओं की हिफाजत के पेश नज़र एक संस्था ने बिड़किन में एक क़दीम बारों की सफाई की। ये काबिल सताइश मुहिम 7 मावलेगढ़ संवर्धन व संरक्षण संस्था की जानिब से जारी है और मुहिम के चौथे दिन बिड़किन के पातुनकर गली में वाक़े तारीखी बारों की सफाई नौजवानों ने की। अयार है कि बिड़किन शहर को तारीखी विरासतों में पानी के बारों के असासे हासिल हैं और 250-300 साल पुरानी 7-8 बारों आज भी यहाँ बेहतर हालात में मौजूद हैं। इसी तरह की पत्थरों की बंदिश व तामीर से मुज़य्यन एक बारो जो पेशवाओं के दौर की हेमाड़पंथी तर्ज तामीर की हामिल है। इस बारों में लॉर्ड विष्णु की कदीम मूर्ति निद्रा की हालत में मौजूद है। ताहम पिछले कई बरस से इस बारों की जानिब कोई तवज्जो न दिए जाने के सबब यहाँ गैर मजाज कब्ज़ों के साथ साथ बारों की टूट फूट भी जारी है। लोग इस तारीखी असासे को बर्बाद करने और कचरे के ढेर बना देने के भी दर पे हैं और यहाँ कचरा ला फेंकते हैं। इस बारों को तारीख के औराक में गुम हो जाने से बचाने के लिए मज़कूरा संगठन ने ये सफाई अभियान शुरू किया है, जिसकी सताइश की जा रही है।
अपने मुख्तलिफ मतालबात पर भीम शक्ति संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया। ये आंदोलन संगठन के बानी सदर और साबिक रुकन असम्बली चंद्रकांत हिंडोरे की क़ियादत में किया गया है। एहतजाजियों के मुतालबात में अहम जिला, शहर व देही इलाकों में घरकुल योजना का टारगेट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने, पिछड़े तबकों के तलबा की बंद पड़ी स्कॉलरशिप शुरू करने और फौरी तकसीम करने, झोपड़पट्टी के साकिनान को फौरी PR कार्ड जारी किए जाने, बैंकों में हो रही फरकावारियत और दादागिरी फौरी बंद किए जाने समेत कई मतालबात पर मुश्तमल मेमोरेंडम मज़कूरा संगठन की जानिब से बानी सदर और साबिक वजीर चंद्रकांत हिंडोरे ने पेश किए। इस मौके पर दीगर कारकुनान में दिनकर ओंकार, पंडित नौगिरे, संतोष भिगारे, छायाबाई हिवाड़े, शांताबाई चौतमल, मीनाताई काकड़े और कसीर तादाद मर्द व ख़वातीन कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। आहे आणि आज गोरगरिबांना राशन कार्ड मिळत नाहीये, राशन कार्डामुळे ते उपाशी मरत आहेत आणि म्हणून या कलेक्टर साहेबांनी, या प्रशासनाने गोरगरिबांना ताबडतोब राशन कार्ड दिले पाहिजे, नसतं तुमचा गाडीचा रस्ता आमचं महिला मंडळ अडवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून आज कलेक्टर ऑफिसला आम्ही भीम शक्तीच्या माध्यमातून विविध दलितांच्या मागण्याच्या संदर्भात आम्ही निदर्शनं करत आहोत आणि आमच्या मागण्या 8 दिवसात सुटल्या नाही तर भीम शक्तीच्या वतीने तीव्र असं मोठं आंदोलन एक मोर्चाच्या रूपानं कलेक्टर ऑफिसला आणण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी आणि कलेक्टर साहेबांनी आजच्या निदर्शनामध्ये गोरगरिबांच्या, मागासवर्गीयांच्या विविध मागण्या ताबडतोब सोडवाव्यात असं आज निदर्शनाच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी कबूल करतो। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।